दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलू पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल तक बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच में और वीआईपी पार्टी के बीच में सारी बातचीत हो गई और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद ही जो इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम खबरें आ रही थी, सब पे विराम लग गया और कल बड़ी संख्या में तमाम उम्मीदवारों ने अपना नाम भी वापस ले लिया। जो फ्रेंडली फाइट बताई जा रही थी कि 12 सीटों पे, तो घट के अब 2 या 3 सीटों पर मामला रह गया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में जबरदस्त उहापोह की स्थिति है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, एनडीए ने घोषणा नहीं की कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, उन्होंने सभा भी की, लेकिन वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री के पद का कि मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, इसका ऐलान नहीं हुआ। बीच में कुछ खबरें आई कि जीतनलाल मांझी की पार्टी में भी कुछ बड़ा विद्रोह हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ने आज मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी का एक भी उम्मीदवार बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के वो शेर, वो सांसद जिन्होंने 2024 के चुनाव में मोदी का विजय रथ उत्तर प्रदेश पर रोक दिया था, अखिलेश के 20 वो शेर जिन्होंने 2024 में मोदी का रथ रोका था, वो बिहार चुनाव में जा रहे हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। और क्या टीम बनाई अखिलेश यादव ने। इस बार एनडीए को सबसे ज्यादा उम्मीद रामविलास पासवान के बेटे, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से है, चिराग पासवान की पार्टी से है। और इंडिया गठबंधन में पासी समाज का कोई बड़ा नेता मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद जा रहे हैं, बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। सोचिए, अवधेश प्रसाद चुनाव प्रचार करेंगे, अखिलेश यादव खुद जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, उनके साथ किरणमय नंदा मजुमदार जा रहे हैं। बंगाल के बगल में है, कई जगह कई विधानसभा में बंगाली वोटर्स हैं और बंगाल की आसपास वाली सीटों पर किरणमय नंदा मजुमदार। और जो सबसे चौंकाने वाला नाम आया है कि अभी हाल में लगभग 23 महीने जेल जिनको राजनीतिक कारणों की वजह से योगी सरकार में जेल में बंद रखा था, वो आजम खां साहब बिहार में नीतीश को का रथ रोकने के लिए, तेजस्वी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आजम खां भी पहुंच रहे हैं। सोचिए, और महिलाओं के बीच में महिला वोटर पर प्रभाव डालने के लिए अखिलेश भेज रहे हैं कैराना की युवा लोकप्रिय पढ़ी लिखी सांसद इकरा हुसैन को। इकरा जा रही हैं, प्रचार करेंगी और इकरा की जो फॉलोइंग है वो सिर्फ न मुस्लिम समाज की महिलाओं पे फर्क पड़ेगा, बल्कि इकरा इस वक्त युवाओं में गजब लोकप्रिय हैं। रिंकू सिंह की मंगेतर यानी मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज भी इनके साथ वहां चुनाव प्रचार करेंगी। तो तीन तीन महिला चेहरे जिसकी कमी है इंडिया गठबंधन के पास। ये ठीक है कि मीसा भारती है और मीसा भारती हैं आरजेडी के पास एक बड़ा चेहरा, लेकिन सोचिए डिंपल यादव, इकरा हुसैन, प्रिया सरोज, ये सारे लोग प्रचार करेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। निषाद
वोटर्स को के लिए राम भुआल, लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद, जिन्होंने की बड़े नेता निषाद समाज के, ब्राह्मणों के लिए सनातन पांडे को भेज रहे हैं, कुर्मी समाज के लिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके फतेहपुर से सांसद नरेश उत्तम पटेल और अंबेडकर नगर से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लालजी वर्मा। और ये जो नाम है लालजी वर्मा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लालजी वर्मा पहले बसपा में रहे हैं और लालजी वर्मा बसपा के बड़े मजबूत कैडर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले जुड़े थे। जबरदस्त प्रभाव है इनका। और राजभर वोटों के लिए रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, छोटे लाल खरवार, भूमिहार बड़ी संख्या में है मध्य बिहार में। और भूमिहारों को प्रभाव डालने के लिए मऊ घोसी से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले, मतलब पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी राजीव राय ने। राजीव राय जो कि जनेश्वर मिश्रा और नेताजी के शिष्य हैं, वो भी करेंगे प्रचार। और बलिया के सांसद सनातन पांडे भी रहेंगे। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे दामाद और तेज प्रताप यादव, जो कि फिलहाल करहल सीट से, उत्तर प्रदेश की करहल सीट से विधायक है, जिस सीट से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे। उसके बाद जब वो सांसद बने वो सीट खाली कर दी। ठाकुर राजपूत वोटों के लिए ओम प्रकाश सिंह, जो जमानिया से विधायक हैं कई बार के, जिनकी रिश्तेदारी बिहार में है। तो सोचिए ये जो एक गजब की टीम बनाई है, सोचिए बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा चेहरा है, कुशवाहा साक्य सैनिक के बीच में बड़ा चेहरा है, जौनपुर से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तो 37 में से 17 तो सांसद, 16 सांसद उतार दिए हैं अखिलेश यादव ने। आजम खासा जैसा वरिष्ठ और अफजाल अंसारी भी रहेंगे, गाजीपुर से लगातार 2 बार के सांसद अफजाल अंसारी। और ये जो व्यूह रचना की है, अफजाल का असर, चूंकि गाजीपुर के बगल में सिवान वगैरह गोपालगंज है, तो एक बड़ा गुलदस्ता भेजा है। और ये वो शेर हैं जिन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोका था, जब तमाम लोगों को उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, 43 सीटें, और भाजपा 64 से घटकर 36 पे आ गई थी। तो ये जो, और अखिलेश खुद रहेंगे, सोचिए अखिलेश, आजम खां। और आजम जो है, जब आजम के साथ जो कुछ भी हुआ है, आजम के जो इंटरव्यूज हो रहे हैं लगातार, उसको सोशल मीडिया पे अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं, आजम के साथ हर आदमी को। और जो अखिलेश यादव पीडीए को लेके लगातार काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ रखी है, तो पीडीए के जितने भी नायक हैं वो सब के सब बिहार में होंगे। तो सोचिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मोदी का विजयवत रोका है, जब वो फौज, ये 20 स्टार प्रचारकों की फौज जब बिहार पहुंच रही है, तो अब बिहार का चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है। पिछली बार 2020 में मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस के वोट लगभग बराबर थे। सिर्फ 10 सीटों के अंतर की वजह से एनडीए सत्ता में काबिज हो गई थी। और एक बड़ा संदेश तो दे ही दिया है इंडिया गठबंधन ने। वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का उम्मीदवार बनाया गया है, साथ में मुकेश सहनी को बनाया गया है, जो कि निषाद समाज से आते हैं, मछुआरा समाज से। तो उस पे नजर है, उसके लिए एक बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का सांसद वहां जा रहा है। तो जो एक महिलाओं पे लोकप्रिय है, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रिया सरोज बहुत लोकप्रिय है, 25 साल की उम्र में सांसद बन गई। इकरा हसन जो विदेश से पढ़कर आई हैं। तो ये जो
एक राजीव राय का मैंने बताया, बड़े नेता। मुझे लगता है अगर आज की जिस समय में हम बात करें तो उत्तर भारत में राजीव राय से बड़ा भूमिहार समाज का नेता नहीं। तो ये देखिए, और सनातन पांडे को भेजा है, वो भी जा रहे हैं। तो एक बड़ी टीम है, अखिलेश यादव खुद रहेंगे। और अखिलेश का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिस तरह से वो आम दाताओं से कनेक्ट करते हैं, और अखिलेश ने, चूंकि अखिलेश की ये जो शेर है, इन्होंने तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को का रथ रोक दिया था। अब ये लोग जब जाएंगे और तेजस्वी के पक्ष में प्रचार करेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और जो मैंने सामाजिक ढांचा, जो एनडीए को सबसे बड़ी उम्मीद है कि वहां पे तेजस्वी की जो माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की पार्टी पिछली बार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ी थी और 5% वोट पाई थी। साथ ही लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी, 5 में से 5 सीट उन्होंने लोकसभा में जीती थी। इस बार एनडीए में उनको 29 सीटें दी गई हैं। तो उन सीटों पर अवधेश पासी, प्रिया सरोज, ये लोग जब जम के कैंपेनिंग करेंगे। और आपको बताऊं, लखनऊ में एक घटना हुई है पासी समाज के वृद्ध के साथ, उसके साथ बड़ा गजब, बड़ा बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया है। आज उसको न्याय दिलाने के लिए जो सांसद हैं, अयोध्या के सांसद, जिनको कि अयोध्या नरेश कहते हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद की जो लोकप्रियता है, वो इस वक्त देश के अगर बात माना जाए तो देश के सबसे लोकप्रिय दलित नेताओं में से एक हैं। तो आज वो जो पासी समाज के वृद्ध व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ, जो अमानवीय व्यवहार हुआ है लखनऊ में, उसको न्याय दिलाने के लिए आज वो धरने पर बैठे थे। और तो ये जो व्यूह रचना बनाई अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश को पता है कि मोदी और शाह को कैसे रोकना है, नीतीश को कैसे रोकना है। तो ये जो 20 लोगों की टीम, और जिसमें कि धर्मेंद्र सोलंकी भी है, कश्यप समाज के हैं, बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, बहुत अच्छे इनके पास एक टीम है। और ये सारे जो नेता हैं, ये तो स्टार प्रचारक हैं, इनके साथ इनकी टीम भी जाएगी। इसकी पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को अखिलेश यादव ने आज बाकायदे भेज दी। और इससे साबित हो गया कि बिहार में तेजस्वी और राहुल का हाथ मजबूत करने के लिए अखिलेश ने अपने सबसे मजबूत फौज अब उतार दी है बिहार में। और जैसे ये नाम आए सामने हैं, मैं बता रहा हूं कि नीतीश और अमित शाह और मोदी, तीनों की नींद उड़ी है। और सबसे ज्यादा जो है वो जो निशाने पर रखा है पासी समाज, जिसके नेता माने जाते हैं बिहार में चिराग पासवान। 29 सीटों पर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सीट पे, जब डिटेल अभी आएगा कि कौन कौन आदमी कहाँ जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने कभी बिहार में चुनाव प्रचार नहीं किया था। 2020 के चुनाव में अखिलेश जी जरूर गए थे, लेकिन उस वक्त कोरोना के हालात थे, बहुत ज्यादा नेता लोग नहीं गए थे। लेकिन अब ये जो नेता जा रहे हैं, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है। और ये जब जाएंगे बिहार में, चूंकि इंडिया गठबंधन उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाई थी, मात्र 40 में 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। तो उनका अब वैसे पिछले अभी तक के जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें हर तीसरा बिहारी, लगभग 35% बिहार की जनता चाहती है कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। और तेजस्वी यादव बहुत साफ सुथरा और सटीक शब्दों में संवाद करते हैं। आज तो उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी, कल से बीजेपी और एनडीए हल्ला मचा रहा था कि 18% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने की घोषणा की है। तो आज तेजस्वी ने खुल के कह दिया है कि हर धर्म, दूसरे धर्म के और दूसरी जातियों के लोग को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी एक दलित भी उप मुख्यमंत्री बनेगा, एक मुस्लिम भी उप मुख्यमंत्री बनेगा। और बड़े मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश के
कैराना की, इकरा हुसैन, आजम खां से बड़ा तो कोई उत्तर भारत में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं हुआ है। आजम खां जाएंगे, उसके साथ साथ अफजाल अंसारी जो कि लगातार दूसरी बार गाजीपुर से सांसद चुने गए हैं, अफजाल भी रहेंगे। और महिलाओं के लिए मैंने बताया कि महिला वोटर को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि महिलाओं में तो ये जो टीम जा रही है, डिंपल की, प्रिया सरोज की और इकरा हुसैन की, ये जाएंगी महिलाओं के बीच में, तेजस्वी का प्रचार करेंगी। और जो लोकप्रियता है वो तो हर समाज के, ब्राह्मण है, राजपूत है, राजपूत में ओम प्रकाश सिंह के रिश्तेदार, उनकी रिश्तेदारी है। उनकी माँ जो है वो बिहार की रहने वाली थी। उनके तो ओम प्रकाश सिंह चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, जमानिया, तो ये जो एक टीम बनाई है, एक बड़ा मजबूत राजपूत चेहरा सपा का, एक बड़ा मजबूत भूमियार चेहरा, एक बड़ा मजबूत ब्राह्मण चेहरा, उसके अलावा पासी समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं अवधेश प्रसाद, युवाओं में, युवा दलितों में बड़ी लोकप्रिय है प्रिया सरोज। तो कुछ नाम है, राजभर को, बाबू सिंह कुशवाहा को, लालजी वर्मा को कुर्मी वोटों पे जबरदस्त प्रभाव रहा उत्तर प्रदेश में, नरेश उत्तम पटेल। तो ये जो पूरी व्यूहरचना की है, आप देखिए कि अब बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कहते हैं एकदम एक मजबूत टीम बन के लड़ती हुई आपको दिखाई देगी। और जो फासला था, वोट तो पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग बराबर थे, लेकिन अगर अवधेश प्रसाद, प्रिया सरोज की टीम ने अगर पासी समाज के वोटरों में मतलब चिराग पासवान के वोट बैंक में अगर 2-3% की भी सेंध लगा दी, और चूंकि तीसरे मोर्चे में ओवैसी की टीम वहां चुनाव लड़ रही है, पिछली बार ओवैसी की टीम ने 6 सीटें जीती थी, ठीक है, उसमें से 5 वापस चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में चले गए थे। लेकिन मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव में थे तो लगभग 95% मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था। दलितों ने, पिछड़ों ने जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था। तो वो सारी चीजें अखिलेश यादव ने ठंडे दिमाग से सोची है और 20 स्टार प्रचारकों का नाम घोषित कर दिया है। तो अब इस देखिए 3 युवा चेहरे, आप याद कीजिए वोट अधिकार यात्रा में जब अंतिम दिन जब अखिलेश यादव शामिल हुए थे तो क्या जबरदस्त रिस्पांस मिला था बिहार में। तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बिहार में 2024 में नहीं हो पाया, वो अखिलेश के ये जो शेर जो पहुंचे हैं मोदी का रथ रोकने के बाद अब नीतीश का रथ रोकने पहुंच गए हैं। तो अब लग रहा है कि 14 तारीख को तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये तय माना जा सकता है, क्योंकि एनडीए के पास कोई युवा चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जो एक तमाम पत्रकार ये कह रहे हैं कि कुर्मी समाज में बड़ी नाराजगी है कि पिछली बार चिराग पासवान ने अलग लड़के, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग लड़े थे, जिसकी वजह से जेडीयू कमजोर हुई थी। तो जिन सीटों पे जेडीयू नहीं लड़ रही है, यानी 143 सीटों पर जेडीयू नहीं लड़ रही है, उन सीटों पे लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समाज भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर सकता है। और उसको प्रभावित करने के लिए ही बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी ने भेजा है, नरेश उत्तम पटेल और लालजी वर्मा को। तो ये है आज की बड़ी खबर। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए खबर दस्तक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।